हेलो एवरीवन। आज का एक नया लेक्चर लेकर मैं आपके सामने हाजिर। ठीक है, आपको पता है कि हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया चल रहा है। ठीक है, फिजियोग्राफी पे यह हमारा 4th लेक्चर है। लेकिन आपसे एक गुजारिश है मेरी आपसे, जब भी एक कुछ बातें मैं ज़रूर आपको बोलूँगा, कन्फर्म अच्छे से याद रखना। ठीक है, नंबर 1, जब आप वीडियो को देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए। वो तो इंशाल्लाह आप करते भी हो, और कुछ जो नहीं करता है तो उससे ये गुजारिश है मेरी, लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए। ठीक है, उसके साथ चैनल को जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और जितना चले तो इसको शेयर कर सके, तो आपको पता है कि मतलब कंटेंट कैसा है। ठीक है, और कहीं पर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है तो वो मैं लाऊंगा, लेकिन मतलब आप बताना तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक और गुजारिश, जो भी देखता है वो फर्स्ट वीडियो को भी देखिए पूरी। मैंने हल मतलब कि प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो अच्छे से प्लेलिस्ट के 1 बाय 1 देखिए और सारे वीडियो देखिए, ताकि आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन और उसके साथ साथ तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये मतलब जो हमारा कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने फिजियोग्राफी में सबसे पहले हिमालयाज़ पढ़े, उसके बाद नॉर्दर्न पढ़े। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन पढ़े, फिर पढ़ा पेनिनसुला, और फिर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स पढ़े। ठीक है, अब है हमारा आज का कोस्टल, मतलब 5th वन। क्या है? 5th, 5वां डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन है इंडिया का। इसके बाद है 6th वन। लेकिन एक बात है, बहुत से बच्चे अभी बोलेंगे सर आपने ये, मैं बताऊंगा आपको जितने भी फिजिकल फीचर्स पे आपको लेक्चर आएंगे, पता नहीं आज 5th है, 6th भी आ सकता है, 7th भी आ सकता है, लेकिन आप पूरे के पूरे देखना। इंडिया को जब हम ख़त्म करेंगे उसके बाद वर्ल्ड का भी कुछ उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर VLW के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या पटवारी के लिए, या किसी के लिए भी वर्ल्ड का भी कुछ कुछ आता है, अगर VLW में नहीं दिखाया बाकी एग्जाम में है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वो भी लेक्चर्स भी अच्छे से देखना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के, लेकिन मतलब वीडियो सारे देखना। ठीक है, मतलब क्या देखना जी, कोस्टल प्लेन्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया, पेनिनसुला छोड़िए। अब ये वाला एरिया है, कोस्टल किसको कहती है? समुद्र के किनारा को। ठीक है, समुद्र के साहिली इलाका। ठीक है, शुरू होता है, याद रखना, ये हमारा गुजरात प्लेन्स। क्या है? गुजरात प्लेन्स। कहाँ से? ये याद रखना, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक। क्या है? गुजरात प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल एरिया, इसमें क्या इसको बोलते हैं? अच्छा, कच्छ ये मतलब क्या रहा है ना, कच्छ ये कोस्टल, और काठियावाड़ ये कोस्टल। ठीक है, और उसके बाद याद रखना, यहाँ तक तो मैं तो ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूँगा अच्छे से, कोई बात नहीं। इसको, इस एरिया को बोलते हैं गुजरात प्लेन। क्या बोलते हैं? गुजरात प्लेन। ठीक है, फिर यहाँ से महाराष्ट्र के यहाँ से कर्नाटका तक। ठीक है, इस सारे एरिया को बोलते हैं कोंकण प्लेन। क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्टल। ठीक है, लेकिन कभी कभी इस कहाँ से मतलब हमारे गोवा से लेकर कर्नाटका के इस एरिया को कन्नड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्नड़। आप कर्नाटका से याद रखिए। ये हमारा केरला। ठीक है, केरला से लेकर तमिलनाडु तक इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो इसके बहुत से और नाम भी, वो भी अच्छे से बताऊंगा, याद रखना। उड़ीसा के सिर्फ एरिया को बोलते हैं उत्कल प्लेन। ठीक है, और यहाँ से लेकर महानदी से लेकर कृष्णा रिवर तक इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, अच्छा, कृष्णा से लेकर हमारे कैप ऑफ कोमिरोन तक, कोमिरोन तक। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो चलिए हम अब इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से पेशेंस के साथ हमारे साथ रहना। ठीक है, तो चलिए ये याद रखना, पहले हम पढ़ते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्टल ऑफ कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, कहाँ से? कच्छ से लेकर, कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन, और गुजरात प्लेन, कोंकण प्लेन, कन्नड़, ये कर्नाटका प्लेन को भी बोलती है, और मालाबार। असल से अच्छे से याद रखना, मालाबार को बोलते हैं केरला प्लेन भी। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर याद रखना, यह हमारा रन ऑफ कच्छ। ठीक है, जो ये एरिया है, मतलब ऐसे अगर आप इंडिया को बनाओगे ऐसे, ठीक है, ये इंडिया का, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये यहाँ का एरिया, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, और ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खम्बट। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाया ना, यहाँ पर। ठीक है, ये लास्ट वन गल्फ ऑफ खम्बट। ठीक है, रन ऑफ कच्छ क्या है, मतलब ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, इंडियन नॉर्दर्न कन्याकुमारी टू साउथ इंडिया। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, मतलब ये असल में ये कोस्टल प्लेन कहाँ से, मतलब ये
कहाँ से, नॉर्थ से लेकर कन्याकुमारी तक। दीज आर द नैरो प्लेन्स विद एवरेज ऑफ 65 किलोमीटर। ये ज़्यादा मतलब बड़े नहीं है, ये नैरो प्लेन्स है जो इस वेस्ट वाले हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल आर मेनली डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज। कितने में, कच्छ, अच्छा कच्छ, काठियावाड़ कोस्टल, अच्छा कौन कौन कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट, ठीक है। अब हम इनको एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है। पहले है हमारा कच्छ, ठीक है, एंड काठियावाड़ रीजन। कच्छ एंड काठियावाड़ थ्रू एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला पैलेट्यू, ठीक है। ये एक पेनिनसुला पैलेट्यू का एक्सटेंशन है, ठीक है, जो हमारा हमने पेनिनसुला पढ़ा, ठीक है। ये तो मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर ज़्यादा करने पड़ जाऊँ तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज काठियावाड़ इज मेड अप ऑफ डेक्कन लावा। किससे बना है, डेक्कन लावा से, टेरिटरी ऑफ, अच्छा टेरिटरी रॉक्स, ठीक है, टेरिशरी रॉक्स इन द कच्छ। दे आर स्टिल ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। ये अभी भी मतलब क्या इस इंटीग्रल माना जाता है किसका, वेस्टर्न कोस्ट का प्लान, ठीक है। याद इसमें जो भी देखना, जब भी आप देखोगे बहुत से जब पढ़ाते हैं तो पता है क्या पढ़ाते हैं, यहाँ पर पढ़ाते हैं कट एंड काठियावाड़ प्लेन्स, और ये कन्नड़ प्लेन नहीं, ये तो, और ये वाला मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो इतना ही पढ़ा देती है, ठीक है। बोलते हैं ये नैरो है और ये वाइडर है, ठीक है। तो इसका बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल, तो बस यही, या उत्कल प्लेन, बस इतना ही पढ़ाती है, ठीक है। मैंने जितना लिखा है आप अच्छे से क्या करना, जब ये नोट्स मिलेंगे आपको तो आप अच्छे से इनको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। याद रखना ये हमारा क्या है, जो कच्छ है ये क्या है, एक ग्रेट मतलब क्या रैन है, ठीक है। इसमें दो ये डिवाइड हुआ है हमारे ग्रेट रैन और लिटिल रैन में, ठीक है। तो दरअसल रैन ऑफ कच्छ, ठीक है। काठियावाड़ लाइज इन द साउथ ऑफ द कच्छ, जो कच्छ है उसके साउथ में काठियावाड़ है, ठीक है। सेंटर, अच्छा हाईलाइट इन, ये एक मिनट रुकना, 1 सेकंड, अच्छा इसके हाईलैंड क्या है, महादेव हिल्स फ्रॉम द स्मॉल स्ट्रीम्स रेडिएटेड इन द ऑल डायरेक्शंस ऑफ रेडियल ड्रेनेज। याद रखना माउंट गिरनियार, ये असमें ये जो मैं बोलता हूँ, मतलब इतना मैंने लिखा है सब कुछ, लेकिन आप एक बार गो थ्रू करना, पढ़ना अच्छे से, ठीक है। लेकिन ये कुछ क्या, माउंट गिरनियार ये है हाईएस्ट पॉइंट किसमें, एक वोल्केनिक ऑरिजिन है इसमें, किसमें, हमारे ये काठियावाड़ प्लेन में, ठीक है, जिसको हम काठियावाड़ ये बोलते हैं कोस्टल भी। और इसमें क्या है, इसमें एक वो आपको पता है गिर नेशनल पार्क भी है, ठीक है, गिर रेंज में, ठीक है। ये हमारे गुजरात में है। चलिए अच्छा, गुजरात प्लेन्स लाई किसमें है, ये ईस्ट ऑफ द कच्छ के है, ठीक है। कच्छ एंड काठियावाड़ के ईस्ट में है, स्लोप टुवर्ड्स द वेस्ट एंड साउथ। याद रखना यहाँ से, लेकिन साउथ की तरफ, ठीक है। सॉरी 1 सेकंड मैंने नॉर्थ की तरफ कर दी, मतलब अगर यहाँ से ये वेस्ट है, लेकिन ऐसे यहाँ से ये ऐसे है, ठीक है। फिर देखना इस दरअसल क्यों, क्योंकि आप लोग जब देखते हो महानदी, तापी, माही, साबरमती, सभी रिवर्स आते हैं वहाँ से, ठीक है, ये सारे रिवर्स, लेकिन ऐसे साउथ की तरफ टर्न होकर गिर जाते हैं, क्योंकि ये स्लोप इधर की तरफ है, ठीक है। याद रखना हमारे गुजरात प्लेन से इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है क्या, इसमें कौन कौन से रिवर्स आते हैं, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ठीक है। और जाकर गिरते हैं किसमें, गल्फ ऑफ खम्बट में। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन इज फर्टाइल, और ये याद रखना इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो फर्टाइल है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कौन कौन प्लान साउथ ऑफ द गुजरात प्लेन। ये गुजरात प्लेन के साउथ में है, ठीक है। कहाँ से होता है शुरू, दमन से होता है, कहाँ तक, हमारे गोवा तक। याद रखना वाइड, लेकिन ये वाइड मतलब इधर से इधर तक, ठीक है। अगर ये है एक 1 सेकंड सॉरी, अगर ये है इंडिया, ठीक है, वाइड हो गया या इधर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। कितना है हमारे 50 से लेकर 80 किलोमीटर, ठीक है। ये ज़्यादा वाइड नहीं है, ठीक है। इट हैज़ फीचर्स ऑफ मरीन इरोजन इंक्लूडिंग द क्लिफर, शोलर्स, रीफर्स, आइलैंड्स एंड अरेबियन सी। और इसमें बहुत से क्या नेचुरल हार्बर्स भी हैं, ठीक है। मैं आपको पहले यहाँ पर बोल गया हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको कोस्ट जो ये पोर्ट्स है, पोर्ट सारे, अगर मैं कोई पोर्ट बोल जाऊँगा तो ज़रूर आपको सारे पोर्ट्स यहाँ पर भी मैंने लिखे है, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैंने आपको कहा है मैं माउंटेन पासेस पे, ठीक है, माउंटेन पासेस पे आपको वीडियो दूंगा, ठीक है, पोर्ट्स पे आपको वीडियो दूंगा, और भी कुछ जो भी मुझे, हाँ मतलब ये 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिस पे मैं एक्स्ट्रा एक अलग वीडियो दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये क्या है, ये कर्नाटका पोस्ट, ये कर्नाटका कोस्टल प्लेन जिसको हम बोलते हैं कन्नड़ भी, ठीक है।
ये कहाँ से, गोवा से मंगलुरु तक होता है, ठीक है। नैरो प्लेन है, उतना बड़ा नहीं है, 50 से लेकर 80 किलोमीटर, मैक्सिमम 70 किलोमीटर मंगलुरु में है थोड़ा सा, ठीक है। एट सम प्लेसेस the stream is originating the western Ghats descended to the along the steep slopes and make a waterfalls, ठीक है। याद रखना यहाँ पर कुछ क्या मतलब क्या, कुछ वेस्टर्न घाट्स में यहाँ से कुछ रिवर्स ऑरिजिनेट होते हैं जो यहाँ से इधर की तरफ गिरते हैं, ठीक है। अरबियन सी में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स नहीं है उनको नहीं, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही याद रखना, ये शरावती रिवर, ठीक है। शरावती रिवर जो हमारे बनाती है क्या, अच्छा जर्स्पी जॉग फॉल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी फॉल भी, ठीक है। ये इस रिवर पे बनता है, सिर्फ किसकी तरफ आता है, ये आता है ईस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ, ठीक है, हमारे वेस्ट की तरफ। अच्छा यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स है 2 याद रखना। वाटरफॉल्स के मतलब एंजल फॉल याद रखना, ये दुनिया का मतलब हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। कहाँ पर है, वेनेजुएला में। और टुंगला फॉल ये हमारा दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। ये फिर लिखा है क्या, मैरीन टोपोग्राफी मेरे को, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, आप तो अच्छे से पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा ये कहाँ से क्या चीज़ है, ठीक है। तो बाकी तो आप ही पढ़ सकते हो। केरला प्लेन इज आल्सो नोन एज, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मालाबार प्लेन, जिसको हम केरला प्लेन बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं मालाबार प्लेन भी, केरला प्लेन भी। बिटवीन कहाँ से, मंगलुरु तक क्या थे हमारे कन्नड़ प्लेन, ठीक है, जिसको हम कर्नाटका प्लेन बोलते हैं, ठीक है, और कन्याकुमारी तक। दिस इज मच वाइडर देन द कर्नाटका से थोड़े से बड़े हैं, लो लाइंग प्लेन्स है, ठीक है। और एक्सटेंसेस ऑफ याद रखना, इसमें क्या है, इसमें बहुत से लगून्स है, लैक्स के लगून बने हुए और ब्रैकिश वाटर। जैसे हमारे पास सबसे बड़ा है क्या, विम्बलडन लैक। विम्बलडन लैक कहाँ पर है, या अस्ताईमुडी लैक ये कहाँ पर है, ये इसी तरफ है, किस तरफ, इसके केरला में है, ठीक है। तो क्या बनाती है, बैक वाटर्स लोकली नोन एज कयालस। मैं आपको दिखाता हूँ बैक वाटर्स कैसे बनते हैं, क्या चीज़ है ये, ठीक है। देखना याद रखना, मैं हर कोई चीज़ आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। अगर ये इंडिया का साउदर्न मतलब साइड है, ठीक है। कभी कभी एक सेकंड रुकना, मैं कलर यहाँ से चेंज करता हूँ। क्या होता है, ऐसे अंदर की तरफ पानी जाता है, क्या जाता है, थोड़ा ही दिखाता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, यहाँ से मिट्टी आ जाती है, ये बंद हो जाता है, क्या हो जाता है, बंद। या कभी थोड़ा कहीं से थोड़ा सा ओपन भी रहता है, लेकिन क्या है, ये यहाँ पर एक चीज़ बन जाती है, मतलब क्या, यहाँ पर पानी बंद हो जाता है। ये पानी बंद होने को मतलब क्या, ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाती है कयाल। यही होती है बैक वाटर्स, ठीक है। यही लगून ये, इनको हम लैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनलैंड लैक बन जाती है, जैसे नहीं सॉरी, इनलैंड नहीं कह सकते हम इनको। इनलैंड किसको, अगर कोई ज़मीन के अंदर यहाँ पर अगर कोई लैक हो तो उसको इनलैंड कह सकते हैं, बल्कि ये हमारे क्या मतलब ये लैक बन जाती है, ठीक है। चलिए, द बैक वाटर्स आर लोकली नोन, हाँ वहाँ पर इनको बोलते हैं क्या, लगूनस। इन लैक्स को बोलते हैं शैलो लगूनस, हाँ अच्छा, इनको बोलते हैं कयालस, ठीक है। और इनलेट्स, अच्छा इनलेट्स ऑफ द सी, या बोलते हैं इनलेट, ये सी किया है, ठीक है, लाइंग पैरेलल टू द कोस्टल लाइन। द लार्जेस्ट अमंग दीज इज द विम्बलडन, सबसे बड़ा है क्या हमारे पास सब लैक्स में क्या है, विम्बलडन लैक, ठीक है। विम्बलडन लैक कितना बड़ा है, 75, ये याद रखना, इंडिया का लार्जेस्ट लैक है, इंडिया का लार्जेस्ट लैक है, ठीक है। लार्जेस्ट को छोड़िए, लार्जेस्ट में तो आता है ये, लेकिन लार्जेस्ट तो ये नहीं है, लार्जेस्ट तो चिल्का लैक है, लेकिन ये है हमारा लॉन्गेस्ट लैक। ये बात याद रखना, क्या है हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट लैक कौन सा है, वेम्बनाड। ये मैंने आपको लैक जब पढ़ाई तब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह हमारा क्या हुआ, हमारा सारा वेस्टर्न कोस्ट खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट अच्छा प्लेन्स क्या, ये क्या है, उत्कल प्लेन, आंध्रा प्लेन और तमिलनाडु प्लेन, ठीक है। ये अब हम पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल प्लेन्स कोस्टल, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार्स, ठीक है। चलिए, ये यहाँ से शुरू होती है, मैंने आपको वहाँ पर भी दिखाया, उड़ीसा में ये है नॉर्दर्न सिरकार हो गई ये वाले, और ये हो गए हमारे कोरोमंडल कोस्टल्स, ठीक है। हाँ ये यहाँ पर लिखा है, मतलब क्या, प्लेन इज अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्टल्स इज कॉल्ड है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द प्लेन इज स्ट्रेचेस फ्रॉम द डेल्टा, गंगा डेल्टा से शुरू होती है तो कन्याकुमारी तक। दिस प्लेन इज इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन स्टेट आती है, या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। दिस प्लेन इज मच वाइडर देन दी वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से ये थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट से, याद रखना ये क्वेश्चन आता है, ईस्टर्न घाट्स नैरो है या वेस्टर्न घाट्स नैरो है, ईस्टर्न घाट्स वाइडर है या वेस्टर्न घाट्स वाइडर है। तो याद रखना वाइडर वाले हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स, कौन से, ईस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट क्या है, ये हमारे नैरो है। द विड्थ
याद रखना। उनकी विड्थ, हाईएस्ट विड्थ क्या 70 किलोमीटर तक थी, ठीक है। इसकी 150 तक भी होती है। दिस प्लेन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट, 2 पार्ट्स में हुआ है। एक में क्या, इट लाइज इन नॉर्थ, जो हाँ मतलब जो नॉर्थ की तरफ, मतलब क्या महानदी से लेकर कृष्णा तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। और साउदर्न पार्ट जो कृष्णा से मतलब एंड कोरोमंडल, ये मैंने आपको बताया था क्या, मतलब एंड टिप तक कहाँ के, इंडिया के, ठीक है। तो इसका हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्टल्स, ठीक है। फर्स्ट वन, कोरोमंडल कोस्ट। द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स फ्रॉम द डेल्टा रिवर कृष्णा टू कन्याकुमारी, कहाँ से लेकर कृष्णा से, सॉरी ये कहाँ कोरोमंडल है, आर कॉल्ड कोरोमंडल कोस्टस। दिस कोस्टस डज नॉट गेट द रेन्स इन द समर मौसम। हाँ, एक बात याद रखना, जो ये इंडिया है ना, हमारा इंडिया जो इस तरफ है, इस तरफ तो बहुत मानसून से बारिश होती है, ठीक है। लेकिन इस तरफ से कम होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेस्ट में बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जब बारिश आकर टकराती है तो वो आकर इधर उधर तक गिर जाती है। लेकिन जब यहाँ होती है तो ये यहाँ पर कोई पहाड़ी नहीं है, ये ऊपर से चले जाती है, ठीक है, ये ऊपर से चले जाती है, इसलिए यहाँ पर, ठीक है। तो जब मैं आपको क्लाइमेट पढ़ाऊँगा तब अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। और क्या होता है, इट गेट्स टू द, हाँ, और इसमें मतलब इस साइड में क्या होता है, विंटर्स में रेन पड़ती है, ठीक है, और इरिगेशन के लिए। लेकिन कावेरी डेल्टा इसमें बहुत फायदेमंद है, ठीक है। कोस्टल लाइन जनरली स्ट्रेट एंड रेगुलर, ठीक है, ये मतलब स्ट्रेट है और रेगुलर है। इट डज नॉट मनी कर्व्स एंड कट्स, मतलब कब तक, कहाँ तक, चेन्नई तक, चेन्नई मद्रास तक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द कोरोमंडल, जो यहाँ पर क्या है, कोरोमंडल कोस्ट में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी आता है, ठीक है। चलिए, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। सॉरी, मैं अगर वहाँ पर आपको ये भूल गया हूँ बोलना, ठीक है। तो जो हमारे वेस्ट कोस्ट है वो क्या, वेस्टर्न घाट्स और हमारे अरेबियन सी में है, ठीक है। और ईस्टर्न घाट्स किस में, हमारे ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न कोस्ट किस में, ईस्टर्न घाट्स और उसके बे ऑफ बंगाल के दरमियान में है, ठीक है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, बिल्कुल, ये तो मैंने आपको 1000 बार बोला, कहाँ से, गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी का तक, ठीक है। उड़ीसा तक इसको बोलते हैं ओटकल प्लेन्स। उसके बाद क्या बोलते हैं, आगे से महानदी से लेकर कृष्णा तक क्या बोलते हैं इसको हम, नादर्न सरकार, ठीक है। और आगे से बोलते हैं कोरोमंडल कोस्टस, ठीक है। याद रखना, इट मार्केट डेल्टा रिवर्स लाइक, इसमें कौन कौन से मतलब क्या रिवर्स आते हैं, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये मैंने आपको अच्छे से वहाँ पर भी हर, जब रिवर सिस्टम पढ़ाया तब भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब जब क्या, इससे पहले मैंने जब कल पेनिनसुला पढ़ाया तो तब भी बताया कि कौन कौन से कहाँ से निकलती है। चिल्का लेक एंड द पुलिकट लेक, ठीक है। इसमें 2 लगून है, कौन कौन सी, चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक आर द इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर, ठीक है। चिल्का लेक हमारी लार्जेस्ट लेक इंडिया में है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कौन है, वेम्बनाड, ठीक है। अच्छा, ये अब है हमारे ईस्टर्न, मतलब ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, मतलब जो एक्सटेंड फ्रॉम सबरनिखा, मतलब हमारे जिनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सर्कल, ठीक है। सबरनिखा रिवर अलॉन्ग विद द वेस्ट बंगाल उड़ीसा बॉर्डर ऑफ कन्याकुमारी, ठीक है। द मेजर पार्ट ऑफ दिस प्लेन्स फार्मर टू द रिजल्ट ऑफ द एल्यूवियम फिलिंग, सबसे लॉटरिंग जोन्स, ठीक है। मतलब ये बहुत अच्छा है यहाँ पर, मतलब क्या, ये कैसे बनते हैं, मतलब जो मैंने बताया महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी क्या एक सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं यहाँ पर। द कंट्रास्ट ऑफ वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन्स, ये हमारे एक्सटेंसिव प्लेस है, किसके, वेस्टर्न कोस्ट के, ये बरक्स, ठीक है। अच्छा, दिस प्लेन इज आल्सो नोन एज नार्दर्न सरकार, इसको हम बोलते हैं नार्दर्न सरकार, या बोलते हैं महानदी एंड कृष्णा रिवर्स के दरमियान में है, इसको बोलते हैं हम कार्नेटिक, ये मतलब कार्नेटिक रीजन में आता है असल में, ठीक है। इसकी 3 कैटेगरीज है, ये याद रखना, मैंने ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, ये कुछ चीज़ें। अच्छा, उत्कल कंप्राइज ऑफ कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा, याद रखना, इट इंक्लूड्स ऑफ महानदी डेल्टा, ठीक है। महानदी डेल्टा भी इसमें आया। द मोस्ट प्रोमिनेंट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ दिस प्लेन इज चिलिका लेक, ठीक है। द बिगेस्ट लेक, ये एक बिगेस्ट लेक भी है कंट्री की, एंड द एरिया वाइज इज 780 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। विंटर्स में से यहाँ पर बहुत से, मतलब क्या, विंटर्स में ये यहाँ पर क्या है, मतलब 144 किलोमीटर तो मानसून मंथ्स होती है, ठीक है। अच्छा, ये साउथ ऑफ द चिल्का लेक इज अ लो हिल्स डॉट प्लेन्स,
आंध्रा, आंध्र प्रदेश में याद रखना पुलिकट लेक है, याद रखना अच्छे से। चिलिका लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। लेकिन दिस लेक हैज़ बीन बैरिड द अलॉन्ग विद द क्या सैंड्स फिट नोन एज श्रीहरिकोटा आइलैंड। याद रखना श्रीहरिकोटा, जब हम मतलब आइलैंड्स उठाऊंगा तब इनको एक्स्ट्रा अलग उठाऊंगा, ठीक है। श्रीहरिकोटा आइलैंड है वहाँ पर, ठीक है, जहाँ से क्या इसरो क्या करती है लॉन्च, मतलब यहाँ से सारा कुछ जो भी मतलब क्या सैटेलाइट लॉन्च करती है, कहाँ से करती है? श्रीहरिकोटा आइलैंड से, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस प्लेन इज द डेल्टा फॉर्मेशन। ये तो मैंने 1000 बार बताया, कौन सा? कृष्णा एंड गोदावरी, ठीक है, महानदी, ठीक है। 1 सेकंड। और कोलेरो लेक को भी ये मैंने आपको अच्छे से बताया, ये कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश में। मैंने लगून्स के बारे में आपको जब वेस्ट कोस्ट पढ़ा है तब बता दिया, ठीक है। तमिलनाडु, तो चलिए तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तमिलनाडु प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम, मैंने दरअसल पता है क्या, जो आपको बताना था वो पढ़ाना था, वो मतलब जो चीज़ें बतानी थी वो मैंने बता दी है, ठीक है। लेकिन अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, आप लोग फिर मतलब क्या पढ़ लेना। थोड़ा सा मैं आज थका हुआ हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी वो रिदम कम ना हो, इसलिए मैंने ये लेक्चर ज़रूर आज उठाया, ठीक है। अच्छा, कन्याकुमारी, ये कहाँ से? हमारे पुलिकट लेक से लेकर कन्याकुमारी तक है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें याद रखना अच्छे से। चेन्नई में है हमारा क्या ये पोर्ट्स है। चेन्नई पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है, याद रखना। सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है, अच्छे से याद रखना। कौन सा? चेन्नई पोर्ट। कोची कहाँ पर है? केरला में। अच्छा, ये विवरण लेक के पास है, ठीक है। अच्छा, अनूरा ये तमिलनाडु में है, इंडियाज़ फर्स्ट अच्छा कारपोरेटाइज्ड पोर्ट, ठीक है। और हमारे कोलकाता में वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इसको हम इसका अब नाम भी चेंज किया गया है, ठीक है। और एक अकेला रिवराइन पोर्ट है इंडिया में, ठीक है, ओनली रिवराइन पोर्ट है इंडिया में, ठीक है। तो अब इसको हम बोलते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। में पोर्ट्स पे आपको एक वीडियो भी दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, और इंशाल्लाह तब वहाँ पर अच्छे से प्लान बताऊँगा, ठीक है। गुजरात, कंडला है गुजरात में, ठीक है। ये टाइडल पोर्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है, किसका? कंडला पोर्ट का, ठीक है। और अच्छा, अब मंगलुरु पोर्ट, ठीक है, ये कहाँ पर है? हमारे कर्नाटका में, डील्स विद आयरन एंड ओर एक्सपोर्ट्स। अच्छा, मारगोवा पोर्ट, ये हमारे गोवा में है, ठीक है, सिचुएटेड इन द एस्चुरी ऑफ द रिवर जीरो, ठीक है। और महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट, ये लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, लेकिन और बिगेस्ट पोर्ट भी है, ठीक है। नेचुरल में से सबसे बड़ा, नेचुरल में से लार्जेस्ट पोर्ट है, लेकिन और बिगेस्ट पोर्ट भी है, ठीक है। सेकंड बिगेस्ट कौन था? हमारा चेन्नई पोर्ट, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र में एक और है हमारे JNPT, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, आल्सो नोन एज नवी सीना पोर्ट और नवी मुंबई पोर्ट, ठीक है। इसके लेकिन याद रखना लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। अच्छा, उड़ीसा में हमारे पारादीप पोर्ट है, ठीक है। तमिलनाडु में अच्छा टिटिकारन पोर्ट भी है, ठीक है। और ये भी नेचुरल हार्बर है। अच्छा, ये याद रखना लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा? हमारा JNPT, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आंध्रा पोर्ट ये विशाखापट्टनम में है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डीपेस्ट पोर्ट भी इंडिया का, ठीक है। इस तरह हमने आज का लेक्चर ख़त्म किया, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स है, ये अच्छे से आप याद रखना, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये मतलब क्या पोर्ट्स की जगह है। मैं पोर्ट्स का आपको फिर दोबारा पढ़ाऊँगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस इनकी क्या है, तो ये अच्छे से याद रखना। एक तो पहली बार ये सॉइल बोर फर्टाइल सॉइल है इसमें, किसमें? कोस्टल प्लेन एरिया में, ठीक है। ये रिच है किसके लिए? राइस के लिए, ठीक है। और बिग एंड स्मॉल पोर्ट्स है इसमें अलॉन्ग विद इंडिया के कोस्टल लाइन पे, जो हमें कैरी करती है हमारी ट्रेड वेट को। और याद रखना, मैंने आपको बताया था किसमें, जब मैंने पेनिनसुला पढ़ाया था तो उसमें बोला था मैंने, वो किससे बना है? इग्नीज रॉक से। ये बना है सेडिमेंट्री रॉक से, ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक इसमें पाई जाती है, ठीक है। और फिशिंग के लिए जो हम मतलब फिशिंग इंपोर्ट करते हैं या मतलब क्या फिशिंग करते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए भी हमारे पोर्ट्स ये कोस्टल प्लेन्स मतलब क्या हमारे काम आते हैं। कोस्टल प्लेन्स आर द रिच कोस्टल मरीनस इकोसिस्टम विच आल्सो इंक्लूड इन द रेंज ऑफ मैंग्रोव हो, कोरल रीफ्स हो, एस्चुरीज हो। ये मैं आपको फिर कोरल रीफ्स, मैंग्रोव रीफ्स, जब मैं आपका क्या ये एक एनवायरनमेंट इकोलॉजी उठाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। लगून सर्विंग है ग्रेट टूरिज्म के लिए हमारे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखिए, आर्टिफिशियल पोर्ट में हमें बताना है आर्टिफिशियल पोर्ट कौन है हमारा, तो अब ये अभी मैंने वहाँ पर पढ़ा है, तो अच्छे से ख्याल रखकर इसका जवाब देना, ठीक है।
ये ये ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। इसके बारे में भी ये क्वेश्चन भी उठाना और ये भी मुझे बताना कि सही है। तो अगर किसी को ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, तो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा किस पे, हमारे आइलैंड्स पे, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आइलैंड के बाद ख़त्म होगा ये इंडिया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसके बाद पॉलिटिकल फीचर ऑफ इंडिया है, ठीक है। वर्ल्ड का भी लेकिन मैं साथ में उठाऊंगा। और मेरी कुछ बातें आपको याद रखना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन टेलीग्राम चैनल है हमारा, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हमारे फेसबुक पेज का यही नाम है NIR एकेडमी, ठीक है। आप लोग जाकर सर्च भी कर सकते हैं। और अगर किसी को वहाँ पर ना मतलब आए तो वो क्या कीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर किसी वीडियो के दिया होता है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन। और वहाँ हमने मतलब बहुत से क्या आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको टाइम बाय टाइम या टेलीग्राम पे कभी कभी क्विज़ होती है, कुछ होती है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे होती है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। और अगर कहीं पर इंप्रूवमेंट लाने की कहीं पर कोई ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताए, तो इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरी लूँगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही रहे हमारे साथ बने। बाकी अल्लाह हाफिज़।